नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर बीडी कल्ला हमारे साथ हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, संघर्ष किया है जीवन में और कुछ नियमों, कुछ मापदंडों के साथ में राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। और वो इस समय प्रदेश में ऊर्जा विभाग और जल विभाग की यानी कि पीएचईडी विभाग की वो कमान संभाले हुए। आज वो तमाम उन पहलुओं को बताएंगे जिनको आम जनता जानती नहीं है, या फिर उनके बारे में उनके उन तमाम पहलू, क्या उनके संघर्ष के दिन रहे, किस तरह राजनीति में एक एक दिन उनके लिए परेशानी भरा रहा, किस समय क्या उपलब्धि रही, खुशी हुई या दुख हुआ, वो तमाम पहलुओं के बारे में हमें बताएंगे। कल्ला साहब नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आज तक राजनीतिक सफर आपका रहा, किस तरह से शुरुआत करी और कैसे राजनीति में आए? देखिए, मैं अपनी पहली क्लास में भी अपनी कक्षा का मॉनिटर रहा। उसके बाद 7वीं में मैं अपनी स्कूल का सांस्कृतिक मंत्री बना। फिर मैं जब हाई स्कूल में आया तो गृह मंत्री बना। और उसके बाद डूंगर कॉलेज में जब मैंने प्रवेश किया तो जब मैं सेकेंड ईयर में यानी 13वीं क्लास में था तब अपनी कॉलेज का सांस्कृतिक मंत्री बना। और उसके बाद 1969-70 में मैं डूंगर महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करता करता अर्थशास्त्र पढ़ाने लगा कॉलेज में। और उस समय 1979 का दिसंबर मुझे याद है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जेल गई तो आई हैड बीन टू जेल विद 100 ऑफ यूज ड्यूरिंग जेल भरो आंदोलन। यानी उस जेल भरो यात्रा के दौरान 9 दिन तक मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ बीकानेर की जेल में 9 दिन तक रहा। और हमने उनके प्रोटेस्ट में इंदिरा गांधी जी को जो गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया था, बेकानूनी तरीके से, उसके प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी दी थी। और उसके बाद मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। लेकिन 1980 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा, मुझे टिकट मिला। मैं यूथ कांग्रेस वगैरह में भी सक्रिय रहा। और कुल मिलाकर के 1980 में मैं जब टिकट मिला विधायक बना। उसके बाद 85 में बना, फिर 90 में बना। 3 बार लगातार मैंने चुनाव जीते। उसके बाद एक चुनाव में लूज कर गया था, हार गया था। उसके बाद 2 चुनाव फिर मैंने जीते। मैं मंत्री रहकर के बराबर हमेशा चुनाव जीता हूं। जब विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ा तो फिर 2 बार चुनाव, अभी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उस नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मैं 15-20 हजार वोटों से जीतता था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी अलग कर दी गई। और जहां 50 हजार से बीजेपी जीतती थी वो मेरे साथ जोड़ दी गई। तो मैं 2 इलेक्शन लूज कर गया। लेकिन ये 6ठा इलेक्शन फिर मैं बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से जीता हूं। और लंबे समय तक मैंने संगठन की मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में प्रदेश की सेवा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो मुझे मौका मिला है इसमें भी मैं निरंतर जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको निभाऊंगा और राजस्थान की जनता की और बीकानेर की जनता की सेवा करूंगा। कल्ला साहब, एक राजनीतिक जीवन अपनी जगह है, लेकिन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद में जो हर युवा का रहता है कि जीवन यापन के लिए क्या करना है, तो सीधे राजनीति में आए या फिर जीवन यापन के लिए पहले कुछ, जैसा कि मेरी जानकारी में है, पहले डूंगर कॉलेज में आपने पढ़ाया भी है, ऐसा कुछ, तो ये क्या पूरा ये घटनाक्रम रहा, कितने दिनों तक ये चला, फिर सक्रिय रहा? देखिए, मैं जैसा मैंने बताया था 1969 में मैं डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष बना। मेरा परिवार अच्छा परिवार है, उनका व्यवसाय करता है बीकानेर में। और मैं स्वयं 1974 में रामपुरिया जैन कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रवक्ता बना। और 6 साल तक मैंने वहाँ डूंगर रामपुरिया कॉलेज में अर्थशास्त्र को पढ़ाया। और 80 के बाद मैं फिर विधायक बन गया, तो निरंतर फिर जुड़ा रहा। जब 3 चुनाव जीतने के बाद मैं इलेक्शन मैंने जब 4था चुनाव हार गया था, तो उस समय मेरे कॉलेज के प्रबंधकों ने कहा कि आप वापस ज्वाइन कर लें। मैंने कहा नहीं, अब मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में ही रहूंगा। और निरंतर उसके बाद आप देख रहे हो बराबर मैंने वापस कॉलेज ज्वाइन नहीं की और मैं सार्वजनिक जीवन में अपना काम करता रहा। और आप देख रहे हैं कि बराबर जो दायित्व मुझे पार्टी ने सौंपा अथवा सरकार में मिला, उसको मैंने पूरे निष्ठापूर्वक उसको निभाने का प्रयत्न किया।
एक बड़ी बात है कि पंचायती राज संस्थाओं का राजनीति की पहली कड़ी माना जाता है। कोई पंच रहता है, प्रधान रहता है, तो क्या पंचायती राज संस्थाओं में या जो स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ का, उसमें कोई अपनी भागीदारी रही थी? क्योंकि आम जनता से जुड़ाव सबसे पहले उन संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। हमारे यहाँ हकीकत में पंचायती राज चुनाव और जो एक तरीके से नगर निगम के और पार्षद के चुनाव, उससे बड़ा चुनाव हमारे डूंगर महाविद्यालय का चुनाव होता है। उसमें पूरे संभाग के लोग पढ़ते हैं, बीकानेर के लोग तो पढ़ते ही हैं। आज भी उसकी स्ट्रेंथ 8,000 विद्यार्थियों की है। तो वो जो चुनाव लड़ता है उसको पूरा अनुभव होता है। और डूंगर कॉलेज के प्राय आप ये समझिए कि जितने भी राजनीति में लोग यहाँ राजस्थान की राजनीति में बीकानेर या बीकानेर संभाग से आए, वो ज्यादातर डूंगर कॉलेज के पढ़े हुए हैं, चाहे वो माणिकचंद सुराणा हो, गोपाल जोशी हो, और अथवा महबूब अली हो, अथवा आपके अन्य कोई नेता हो, प्राय रामेश्वर जी डूडी के आइए, सारे के सारे लोग, गोविंद जी मेघवाल हैं, ये सारे के सारे डूंगर कॉलेज में पढ़े हुए हैं। वो डूंगर कॉलेज की छात्र नीति से प्राय जुड़े हुए रहे। कला सर, इस बार बीकानेर जब टिकट वितरण हुआ तो काफी उथल पुथल रहा। एक टिकट किसी को एक दिन दिया जा रहा है, दूसरे दिन नहीं दिया जा रहा है। फिर जो डूडी साहब है वहां से उनकी कोई नाराजगी आई, फिर किसी और की नाराजगी आई, टिकटों में भी अदला बदली हो गई। और उस समर में फिर काफी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी प्रभाव आया सभी पे। क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या इस तरह का जो माहौल बना उससे कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ? क्योंकि आज आपके पास में डूडी जैसे कद्दावर नेता इस समय सदन में नहीं पहुंचे, सरकार में उनकी भागीदारी नहीं है। देखिए, मेरा टिकट जो है, मैं चूंकि पिछले 2 चुनाव को लूज कर गया था, उसके कारण से ये राइडर था। मैंने जैसे ही मेरा चुनाव का टिकट कटा और दूसरे को मिला, तो मैंने वहां आम जनता के बीच में ये कहा कि जिसको टिकट मिला है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और पार्टी जो है उसके मैंने अपील की है कि वो मेरी अपील पर पुनर्विचार करें, क्योंकि ये सीट मैं जीत कर ला सकता हूँ। हमारी पार्टी ने पुनर्विचार किया और मुझे टिकट दिया। मैं पार्टी का आभारी हूँ, बीकानेर की जनता का आभारी हूँ। और उसके साथ आपको ये कहना चाहूंगा भी, मेरे टिकट में कोई भी व्यक्ति विरोध में नहीं था। सारे लोग ये चाहते थे कि मेरे को टिकट मिले, लेकिन चूंकि सिद्धांत बन गया था कि 2 बार आरोपों को टिकट नहीं देंगे, इसके कारण से मेरे टिकट में दिक्कत आई थी। लेकिन उसके बाद वो मिट गई और बीकानेर की जनता ने भी साबित कर दिया मुझे जिता करके कि भाई मैं सीट निकाल सकता था, और सीट निकाल के दी है। और जहां तक जिले के अन्य सीटों का प्रश्न है, वहां पर भी कमोबेश जो है वो प्राय जो टिकट जिनको मिलने थे वो मिले। लेकिन जिस तरीके से आपने जो प्रश्न किया है वो मेरे से ज्यादा रिलेटेड है, वो उसका मैंने पूरा खुलासा कर दिया। एक 6ठी बार आप विधायक हैं, कद्दावर मंत्री हैं, विधायक पहले भी मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, संभाला है। तो अब क्या बीकानेर को अब सौगात देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी परियोजना है? आप 2 बार चुनाव हारे तो कुछ न कुछ मन में ये रहा होगा कि ये काम हो जाना चाहिए था, या अब उसको ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट है जिनको आप बीकानेर को देना चाहते हो? देखिए, बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक छत के नीचे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार कराने का मेरा मन है। उसमें कुछ हमारी राज्य सरकार की तरफ से, कुछ प्राइवेट डोनर्स की तरफ से, कुछ अन्य सहयोगों से मिला करके हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 वर्ष में हॉस्पिटल में जितने भी जो आउटडोर पेशेंट्स हैं उनको एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं, जैसे धन्वंतरी में जयपुर में मिलती है, वैसे मिल सके। इसके अलावा जांच एक जगह हो सके, उनको अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़े। और इसके साथ साथ जो बेड्स की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा आपके पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से हो, शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए मैं पूरे राजस्थान में भी प्रयत्न कर रहा हूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी प्रयत्न करूंगा। इसके अलावा आपके बीकानेर, जोधपुर, आपके बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, इन सब स्थानों के लिए मैंने कंटिजेंसी प्लान भी बनाए हैं और उसके साथ साथ दूरगामी योजनाएं भी बनाई हैं, जिसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा और इसका लाभ पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा। इसके अतिरिक्त बीकानेर में खासतौर से हमारी जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं वो आधी अधूरी हैं।
हमारे विश्वविद्यालय तो बन गए, लेकिन वे केवल परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी विदाउट स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी विदाउट प्रॉपर लाइब्रेरी। तो इसके कारण से जो लोगों को अव्यवस्था उच्च शिक्षा क्षेत्र में झेलनी पड़ रही है, उसको दूर करने के लिए मैं चाहूंगा कि वहां के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, डूंगर कॉलेज बीकानेर, महारानी सुदर्शना महाविद्यालय बीकानेर, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बने, संघ घटक महाविद्यालय बने। जैसे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संघ घटक महाविद्यालय महारानी कॉलेज और महाराजा कॉलेज हैं, वैसे ही ये सब संघ घटक महाविद्यालय बन जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बनेगी। वहां रिसर्च होगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होंगे और ये बीकानेर की और बीकानेर संभाग की जनता को पूरा लाभ देगी। इसी प्रकार से हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को संघ घटक महाविद्यालय नहीं बनाया गया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कॉलेज को भी वो उसका संघ घटक महाविद्यालय बनाए, ताकि वहां पर भी रिसर्च की फैसिलिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की फैसिलिटीज प्रारंभ हो सके। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनको मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं कि बीकानेर में 10 साल में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुला, 150 स्कूलें खोली हुई बंद हो गई। हमारे यहाँ का गवर्नमेंट प्रेस जो रियासतकालीन था वो बीकानेर से बाहर चला गया। तो बीकानेर बहुत ही विकास के मामले में एक तरीके से पिछड़ गया। इस पिछड़े हुए बीकानेर को आगे लाने के लिए मैं पूर्ण प्रयत्नशील हूँ। राजस्थान का काम करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कराऊंगा।